नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस मुल्क में सच्चाई की सहाफ़त करने वाले साफ़ी की आवाज़ को दबोच लिया जाता है, उसे ऑफ एयर कर दिया जाता है। जैसा कि नाज़रीन काशिफ अब्बासी, इमरान रियाज खान जो है वो तो मुल्क ही छोड़कर फरार हो गया। हामिद मीर और शहजाद इकबाल को भी धमकियां ऑफ एयर उनकी मिल रही हैं और अब बारी आ गई है पारस जहां की। नाज़रीन, पारस जहां ने क्या ऐसा कबीरा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से उसे ऑफ एयर करने की धमकियां दी जा रही हैं। नाज़रीन, ये है वो प्रोग्राम जिसमें ऐसे राजों से पर्दा उठ गया जो पारस जहां के लिए खतरे की घंटी बन गया। वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। आपके ख्याल में क्या आप सही जगह पर हैं या मजबूरन इस जगह पर? वो नबील कबूल पिंजरे में बंद है आजकल। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको मोहतात होने की जरूरत है। क्यों? मुझे जैसी फीलिंग है, गट्स फीलिंग है, आप जल्दी ऑफ एयर होने वाली है क्योंकि आप बोलती बहुत है। आपने बस एक बात याद रखनी है, वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। बस अल्लाह साथ होना चाहिए, बाकी मामला हैंडल हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि जरदारी साहब की जो मुफाहिमाना पॉलिसी है उसने पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया? शेर को भी सर्कस में काम करना पड़ता है। उसकी तारीफ कर दो, वो तुमसे खुश होगा। अगर उसने कहा नहीं सर ये आपने गलत किया, वो इसको निकालो। इस टाइम कौन शेर है और कौन सर्कस में काम कर रहा है? कोई तो ऐसी बात होगी ना जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के एमक्यूएम में चले गए। क्योंकि मुझे अपने जान के लाले पड़ गए थे। तो एमक्यूएम का आपने क्या माहौल देखा था? अल्ताफ हुसैन ने कैसा माहौल वहाँ बना रखा था? सुना है वो तो रहनुमाओं की पिटाई भी करवा दिया करते थे। वहाँ से जलील भागते हुए मेरे पास आया, नबील भाई पाँव नीचे करे और नीचे बैठ जाए फारूक सत्तार के साथ। फारूक सत्तार मेरे नीचे बैठा। बोला, मैंने कहा क्यों? कह रहा है वो लंदन से कॉल आ गई यार। बात हो जाए। खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, पीटीआई में क्यों नहीं गए? जो कराची के लीडर्स थे, अली जैदी, ये आरिफ अलवी, खुर्रम शेर जमान, टीम बनाकर वो खान साहब के पास गए कि अगर आपने नबील कबूल को पार्टी में लिया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। और खौफ था उनको, मुझसे खौफ था। इमरान खान उनके सामने कह रहे ये गधे, मैंने इनको कलर करके ज़ेबरा बनाया। 2024 का जो इलेक्शन था, साफ और शफाफ इलेक्शन था या धांधली ज़दा इलेक्शन था? फिर जिसने पैसे दिए आरओ को वही जीता है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, क्या ये भी धांधली से इलेक्शन जीते? नवाज शरीफ ने जो ये फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ना बनने का, खैर अच्छा सा था। और भाई बन गए। भाई बन गए। भाई तो जबरदस्त बदला। छोड़ देना, हुकूमत निकल आए बाहर, क्या मजबूरी आप? 5 मिनट में हम ये हुकूमत करा सकते हैं अगर चाहे तो। खान साहब क्या लंबे अरसे तक जेल में ही आपको लग रहे हैं या आपको लगता है कि वो डील करके बाहर चले जाएंगे? मुझे अडियाला से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं इस साल के आखिर में। तो वो जो मुज़ाकरात चल रहे थे, क्या वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं या अभी भी किसी लेवल पे हैं या फिर बिल्कुल खटाई में पड़ गए हैं? खान साहब खुद डायरेक्टली मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी भी हो रहे हैं। इसमें कौन है जो खान साहब से मुखलिस है या ज्यादा पीटीआई के मुखलिस है? अंदर इस वक्त कोई खान साहब के अंदर, पीटीआई के अंदर मुखलिस मुझे नजर नहीं आ रहा। 5 साल वैसे हुकूमत को मुकम्मल होते हुए आप देख रहे हैं और क्या यही सेटअप चलेगा जो इस वक्त में चल रहा है? ये असेंबली 5 साल तक रहेगी। इस असेंबली के होते हुए बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कब तक? कभी भी बन सकते हैं। ये पॉडकास्ट के बाद निकलेंगे ना, कमरे से बाहर जाएंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। तो पहले ये बताइए कि आपके ख्याल में क्या आप सही जगह पर हैं या मजबूरन इस जगह पर हैं? नहीं, मैं सही जगह पर हूँ क्योंकि देखें मैं शुरू से पीपल्स पार्टी में, मैं मेरी फैमिली फाउंडर मेंबर रही है। मुझे बड़ा आपके शो में बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है क्योंकि आप खबरें निकालना चाहती है और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। क्यों? आपके ऊपर भी बड़े नजरें हैं, आप मोहतात रहिए। बस मैं ये कहूँगा, मेरे पास भी चिड़िए होते हैं। एक हमारा जो साफी उसका एक चिड़िया है, मेरे पास 2 चिड़िया है। मुझे जैसी फीलिंग है, गट्स फीलिंग है, आप जल्दी ऑफ एयर होने वाली है क्योंकि आप बोलती बहुत है। आपने बस एक बात याद रखनी है, वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। बिल्कुल। बस अल्लाह साथ होना चाहिए, बाकी मामला हैंडल हो जाते हैं। काम आपने अपना ईमानदारी से करना है। सच बताइए, आपको नहीं लगता कि जरदारी साहब की जो मुफाहिमाना पॉलिसी है उसने पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया? नहीं, देखें जरदारी साहब की जो मफामत है ना, उसके वजह से तो पार्टी आप देखेंगे इस वक्त, अगर आप इस एंगल से सोचें कि 70 वोट्स हमारे कौमी असेंबली में हैं, 5 मिनट में हम ये हुकूमत गिरा सकते हैं अगर चाहें तो, मफामत के ही जरिए। और अगर हम चाहें तो हम नून के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं। इसको आप कामयाबी समझते हैं कि इसको आप कामयाबी समझते हैं कि आप हुकूमत गिरा सकते हैं? गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। कभी कभी शेर को भी सर्कस में काम करना पड़ता है। शेर तो शेर जंगल का होता है, लेकिन जब वो सर्कस में काम करता है तो वो मजबूरी में फिर सर्कस के बाद वो आके पिंजरे में बंद हो जाता है। इस टाइम कौन शेर है और कौन सर्कस में काम कर रहा है? तो देखे ना, मैंने कहा ना, बड़े सोच समझ के आपके सामने बात करना है। इस वक्त आप भी पिंजरे में है, इस वक्त मैं भी पिंजरे में हूँ। है तो दोनों शेर और शेरनी। पीटीआई में क्यों नहीं गए? मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वो जिनको जो कराची के लीडर्स थे, वो कौन नाम लेता हूँ, अली जैदी, ये आरिफ अलवी, आपका इमरान अच्छा था जो गवर्नर बना बाद में, इमरान इस्माइल, वो मेरे फेवर में था। खुर्रम खुर्रम जो था उनका, खुर्रम शेर जमान, 5-6 लोग उन्होंने बाकायदा टीम बनाकर वो खान साहब के पास गए कि अगर आपने नबील कबूल को पार्टी में लिया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। और तो उससे कहा क्यों तुम लोग इतना ज़्यादा खौफ क्यों है? खौफ था उनको, मुझसे खौफ था। तो मुझे फिर भी खान साहब ने बुलाया कि यार ये नबील क्यों तुम्हारे इतने खिलाफ है। मैंने कहा भाई उनको पता है कि इनकी दुकानें बंद हो जाएगी जब मैं आ जाऊँगा। फिर दूसरे दिन हम बैठे हुए थे तो ये सब सामने बैठे हुए थे, ये आपका अली जैदी और ये सारा ग्रुप। तो इमरान खान उनके सामने कह रहे ये गधे, मैंने इनको कलर करके ज़ेबरा बनाया। और अली जैदी की तरफ इशारा किया, बोला ये गधा है, इसको मैंने कलर करके, मैंने कहा ये तो यूसी का चेयरमैन का इलेक्शन हारा है,
तो मकसद ऐसे लोगों को, जिन लोगों की वजह से फिर मैं लास्ट मोमेंट में पीटीआई टाइम तय हो गया था, इमरान खान को मेरे घर आना था और मुझे तारीख भी याद है 30 दिसंबर 2016 मेरे घर आना था और अनाउंस करना था मुझे। लेकिन क्या हुआ कि फिर फरवरी 2017 में फिर दोबारा इमरान खान ने मुझे कॉल किया कि तुम बनीगाला आ जाओ, अनाउंस करो। उसी टाइम मुझे कॉल आ गया था एक म्यूचुअल फ्रेंड का, अच्छा, बिटवीन जरदारी साहब और हम। उन्होंने कहा भी जरदारी साहब ने आपको याद किया। तो और फिर आपने जब जरदारी साहब ने याद किया तो आपने पीछे सारी कश्तियां जला दी और फिर आप जरदारी साहब के पास वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। वरना आप तो जो इस्लामाबाद में लॉकडाउन हुआ था, जब खान साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, शायद 1 नवंबर 2016 की बात है, तो आपने तो फिर कहा था कि मैं इस लॉकडाउन की हिमायत भी करूंगा, इसमें शामिल भी हूंगा, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी में आप वापस चले गए। खुलकर जरा बताएं ना आप। नबील गबोल कहाँ है? 2 साल पहले वाले जो धड़ल्ले से खबरें दिया करते थे और बातें बताया करते थे। वो नबील गबोल मैंने आपको बताया ना, वो पिंजरे में बंद है आजकल। अब हाँ, वो नबील गबोल पिंजरे में बंद है। और वो परवाज कब करेगा? अभी तो उम्र डल गई है अब क्या परवाज। अब तो मेरा अपना बेटा मेरी सीट के चक्कर में है और मुझे कहता है रिटायर हो जाओ, छोड़ दो सीट, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। नहीं, सियासतदान जो पुराना होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसके एक्सपीरियंस का मुकाबला नहीं होता, कोई भी नहीं कर सकता। यही तो बात है। आप तो कभी भी अगर लोग ये समझते हैं कि कोई बुढ़ा हो गया है और अगर बुढ़ा हो गया है तो फिर वो रिटायर हो जाए, तो ये जो बुढ़े होते हैं ना, ये रिटायर कभी नहीं होते, ये घाघ हो जाते हैं काफी। ये इनको जो है ना, इनको पता है किस तरीके से शतरंज का मोरे को किस तरह आगे करना है, किस तरह पीछे करना है। आपको याद है आपने मेरे शो में बताया था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में कि हमसे वादा किया गया था कि इतनी सीटें देंगे और फिर हमें कम सीटें देंगे और फिर शो का नोटिस आपको इशू हो गया था, तो फिर आपने वजाहत भी कर दी थी कि भाई मैं तो कह रहा था आम जो है, आम जब मैं कश्मीर गया तो आवाम पब्लिक ने मुझे, मतलब जिस तरह 2-4 सीटों में मैं गया, वहाँ पे मैंने तकरीर की, मैंने देखा पब्लिक तो हमारी तरफ है, लेकिन वो सीट हम हार गए। हाँ, फिर वो वजाहत आपकी समझ भी आ गई, तो आप मोहतात हो गए उसके बाद। मैं आपको भी मोहतात का दूसरी दफा मशवरा दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी जो है लंदन जलावतनी की जिंदगी गुजारे, आपकी जरूरत पाकिस्तान में है। मैं बड़ी मोहतात हूँ, वैसे कोशिश भी करती रही है, मुझे खतरा है। आपने एक और भी बात की, आपने कहा कि 26 नवंबर को गोली भी चली थी, तो इसके बाद भी कोई सख्त रद्द-ए-अमल आया था कबूल साहब की? यही बात क्यों जाके आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर कही? नहीं, गोली तो मैंने आपको मेरे शो में कहा था, आपके शो में कहा था, वो तो साउंड गोलियों की तो हमने सबने सुनी, मैं खुद पार्लियामेंट लॉजेस में था, मैंने भी गोलियों की साउंड सुनी है। सवाल यहाँ पे ये है कि जिम्मेदार कौन है? चूंकि आर्मी चीफ ने तो क्लियर कर दिया ना कि मेरे अहकामात पे गोली नहीं चली है। एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार जाहिर है उस वक्त के जो उस वक्त अभी भी वही है, आईजी है इस्लामाबाद। अली में ठीक बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो कमिश्नर भी हैं, आईजी भी हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। हाँ, एक आदमी और कितने सारे काम है ना, मसाइल इतने ज्यादा हैं, लेकिन हल करने के लिए क्या करेंगे? वैसे हम लोग काबिल नहीं है ना कोई और। वो पीसीबी के चेयरमैन हम लोग नाकार हैं ना, भारत हम लोग नाकार हैं, हम बेकार हैं, हम काबिल नहीं है। एक ही काबिल शख्स है, सारे ओहदे उसको मिल गए तो अच्छी बात है, हम तो नाकार हैं। हाँ, उनको चलाने ऐसे कारामद बन जाए। नहीं, हम कारामद ऐसे नहीं बन सकते जैसे वो बन गया है। हमारे पास बेंटली नहीं है, दुबई में अब मैं क्या बोलूं आपको, वो भी कहीं सुना है, कहीं हमारे पार्टी से ताल्लुक है उसका, ये आपको पता होगा। गाड़ियां तो आपके पास भी बड़ी गाड़ियां हैं, वो भी हमने देखी हैं आपकी, तो आपके पास कलेक्शन मेरे पास तो देखिए कलेक्शन, मेरे पास विंटेज गाड़ियां जब हम खरीदते हैं ना, तो उस वक्त सिर्फ वो 1 लाख 1.5-2 लाख में पड़ जाती है, बनाते बनाते वो फिर जो है उसको फिर हम जब बेचते हैं तो वो करोड़ों की हो जाती है। पता चल जाता है वो तो। विंटेज कलेक्शन के मुझे शौक है, हर चीज में विंटेज कलेक्शन रखता हूँ, गाड़ियों में भी और दूसरी चीजों में भी। पीछे तो नहीं है ना, आप देखें एक वक्त में आप कहते हैं ना, आधे ज्यादा कराची भी हमारा था। देखें, मुझे उस दिन जरदारी साहब मिले, प्रेसिडेंट साहब मिले, तो जरदारी साहब कह रहे हैं तुम भी बड़ा टिकटॉक पे कह रहे हो पूरी कराची में ये भी जगह मेरा, ये भी जगह मेरा, हमारा था, ये भी हमारा था। जरदारी साहब, प्रेसिडेंट जरदारी साहब बचपन से जानते हैं, हमारी फैमिली को जानते हैं। वो भी टिकटॉक देखते हैं। टिकटॉक तो हर जगह आपको पता है, टिकटॉक के वो फिर बन जाते हैं क्लिप्स और फिर उनको फिर भेजा जाता है, तो अच्छी बात है। सोशल मीडिया जवान होना चाहिए ना सर, क्यों नहीं देखें? बिल्कुल देखना चाहिए उनको। देखना चाहिए तो हर चीज पर। तो अगर मेरे पास बड़ा जो है ना, कहा गया कि जी बहुत पैसा है, जब विंटेज गाड़ियों की मैंने वो चलाई टिकटॉक पे, और जब मैंने बताया, और हकीकत में कराची के, मैं आज भी कहता हूँ, मुझे कोई चैलेंज करके बता दे, आज भी 70% ज़मीनें कराची की हमारी फैमिली की है। कराची एयरपोर्ट भी हमारी फैमिली का है। आज भी गवर्नमेंट पैसे नहीं दे सकती, कहते हैं हमारे पैसे ही नहीं, कहाँ से देंगे? अच्छा कबूल साहब, थोड़ा सा आगे, ये 2024 का जो इलेक्शन था, आपके ख्याल में ये साफ और शफाफ इलेक्शन था या धांधली ज़्यादा इलेक्शन था? आपके वो कादर मंदो खेल है ना, पीपल्स पार्टी के दिन रात रोते हैं अभी तक कि मुझे धांधली से हराया गया है। लेकिन जो हारा है कादर मंदो खेल टाइप जो कह रहे हैं, उसके लिए धांधली हुई है।
शैला रज़ा क्या कह रही हैं? और भी पीपल्स पार्टी के लोग बड़ा कुछ कह रहे हैं। शैला रज़ा कहती हैं, जो हारे हैं, शैला रज़ा तो इलेक्शन में नहीं लड़ी, लेकिन बात पता है उन्होंने क्या की? उन्होंने कहा मैं ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ। वो कहती हैं कि पंजाब से अता-उल्ला तारड़ को धांधली से जितवाया गया है और हमारे जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो वो भी पंजाब से नहीं जीत सके, जो लाहौर की सीट थी, और वहाँ से असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीता था। ये शैला रज़ा कह रही हैं, जो कि पुरानी मेंबर हैं पीपल्स पार्टी की। मैं आपको एक बात बताऊँ, पारस के पंजाब के अंदर अभी मैं MNS से जो PTI के सिंबल पे, मतलब PTI का तो सिंबल नहीं था, जो इमरान खान के पिक्चर के उस पर जीते हैं, उनमें से कुछ MNA ने खुद कहा था कि हमने RO के साथ डील करके इतने पैसे देकर हमने ये सीट लिया है। कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर छोड़ दिया गया था उस एरियाज को कि फ्री फॉर ऑल, मतलब जो जिसका अपना कैपेबिलिटी है वो जीत के बता दे। राना सनाउल्लाह की सीट पे जो जीता है शख्स। सर ये शैला रज़ा क्या कह रही हैं? आपकी तरफ वो भी सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर रही हैं, वो बीबी के साथ काम कर चुकी हैं। क्या फिर मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो पंजाब में मकबूल नहीं है? उन्होंने कहा हमारे चेयरमैन भी नहीं जीत सके वहाँ से। देखिए, पीपल्स पार्टी तो मैंने पहले ही कहा कि इस वक्त वीक पिच पे पंजाब में है, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। पंजाब के अंदर हमारे बहुत कम सीटें निकली इस दफ़ा, तो काम करने की ज़रूरत है। तो ये तो बात फैक्ट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा PTI बिल्कुल जीती है। PTI के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और PTI में जब आपस में कैंडिडेट्स कमज़ोर थे, तो फिर जिसने पैसे दिए RO को वही जीता है। पैसा चला वहाँ, पैसा चला है वहाँ पर। मुझे खुद उनके MNA ने कहा पैसा चला है। अच्छा, और ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ और ये जितने लोग हैं, क्या ये भी धांधली से इलेक्शन जीते हैं? देखिए, मैं एक बात ज़रूर नवाज शरीफ के लिए कहूँगा कि नवाज शरीफ ने जो ये फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ना बनने का, तो ये पता चला कि वो बंदा जो है थोड़ा बहुत रखता है। अब वो उर्दू में लफ्ज़ ऐसा है, गैरत, वो आप बोल सकती हैं, गैरतमंद सियासतदान है। क्या वजह थी, क्यों नहीं बने, किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर गए? क्योंकि उनको लगता है वो हारे थे, उनको जितवाया गया। अच्छा, वो हारे थे, उनको जितवाया गया, इसलिए गैरत का मुजाहरा करते हुए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। हाँ, नहीं बने, और भाई बन गए। भाई तो जबरदस्त बंदा है। आप समझते हैं कि ये एक लेजिटिमेट हुकूमत है या फॉर्म 47 की हुकूमत है जो PTI कहती है? इसका DNA टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा लेजिटिमेट है या नहीं है। आपका क्या ख्याल है? वो तो DNA टेस्ट। मेरा क्या ख्याल, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, या तो मैं कोई लेबोरेटरी में नहीं बैठा हूँ, लेकिन DNA टेस्ट होगा, पता चल जाएगा। जो धांधली से जीते, जिनके बारे में कहा जा रहा है, तो कबूल साहब वो उन्होंने खुद तो धांधली नहीं की होगी ना, तो फिर उनको किसी ने जितवाया ही होगा। देखिए, हनीफ अब्बासी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है। हनीफ अब्बासी ने कहा है कि मैं कुरान पे हाथ रखकर ये कसम खाता हूँ कि मैंने धांधली नहीं की है। तो ठीक, मतलब खुद नहीं की है। हाँ। कान दूसरी तरफ से पकड़ लिया। उसने यही कहा ना, उससे कहा मैंने धांधली नहीं की है। फिर इसी तरह मैंने तारिक फजल चौधरी से पूछा, उसने कहा ये मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, मैंने धांधली नहीं की। बस सबने कान दूसरी साइड से पकड़ लिया। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या थी कि हमें हुकूमत ही नहीं लेना चाहिए था। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था। शहबाज शरीफ के हवाले से मैंने सुना आप ये कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ जो हैं वो अब सियासत से रिटायर होने वाले हैं और मियां नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म मरीम नवाज को तैयार कर रहे हैं। ये खबर दे रहे थे आप या आपका तज्जिया था? नहीं, ये खबर भी है, मेरी तज्जिया भी है, उनकी ख्वाहिश भी यही है। शहबाज शरीफ के बारे में तो ये मशहूर है कि वो बहुत अच्छे यस बॉस, यस मैन हैं। तो आप ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छा, उनसे ज़्यादा बेहतर भी कोई ये काम कर सकता है? वक्त आप अगर जब इस पोस्ट पे लेकर आएंगे किसी को, वो भी यस बॉस कहेगा। शहबाज शरीफ के बाद अभी मुस्लिम लीग नून को मौका नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के बाद अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। मार्क माय वर्ड्स, ये लिख के आप रख लें। तो ये बात हो गई है, ये भी वहाँ हो गई है बात। अब तो ये पूछती क्यों हो गई है? जो मैं बोलता हूँ समझो हो गई है। भी आप समझ रहे आएगा, उसकी मंजूरी वहाँ से हो गई है। देखिए, मंजूरी शहबाज शरीफ ने भी ली है, ठीक, और मंजूरी जो है वो हम भी ले लेंगे। अच्छा गबूल साहब, खान साहब क्या लंबे अरसे तक जेल में ही आपको लग रहे हैं या आपको लगता है कि वो डील करके बाहर चले जाएंगे? मेरे ख्याल में देखिए, मुझे नहीं पता कि डील करेंगे या किस तरह बाहर आएंगे, लेकिन ये है कि मुझे नजर आ रहा है कि इस साल के आखिरी में बाहर आएंगे। सब पता होता है आपको, लेकिन आपको इमरान खान का नहीं पता कि वो बाहर आएंगे या डील करके चले जाएंगे या डटे रहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता डील करके बाहर जाएंगे, लेकिन मुझे अडियाला से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं इस साल के आखिरी में। आखिर में नवंबर दिसंबर तक, साल के आखिर में, पहले भी हो सकता है। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, कोई भी साफी हो उसका काम होता है सवालात को उठाना, सवालात करना। नाजरीन, सामने जो शख्स बैठा है ये पीपल्स पार्टी का राइट हैंड है, नबील गपोल। नाजरीन, इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों पार्टियों का इत्तेहाद है और ये दोनों पार्टियां कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर बैठी हैं। नाजरीन, पारस जहां ज़ेब ने कोई गलत सवाल नहीं किया, जो हकीकत थी उसको ही वादे किया और नबील गोपेल जो पीपल्स पार्टी का रहनुमा है वो खुद ही जवाबात देता गया। नाजरीन, इन जवाबात
बातों की वजह से मुस्लिम लीग नवाज जो इस वक्त जबरी जुल्म के तहत और फॉर्म 47 के जरिए कौम पर मुसल्लत है, उनको ये प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में सब कुछ नाजरीन वाजे हो गया है। नाजरीन पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने यह बता दिया है कि ये वाकई हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए कौम पर मुसल्लत हुई है और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, इमरान खान के साथ क्या होने वाला है, सब कुछ उन्होंने वाजे कर दिया है। नाजरीन ये वीडियो, ये प्रोग्राम, इससे इस वक्त की जबरी और जाली हुकूमत को बड़ी तकलीफ हुई, जिसकी वजह से सीनियर सहाफी खातून पारस जहांजेब को ऑफ एयर होने की धमकियां मिल रही हैं। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।